हेलो बच्चों, मैं विवेकानंद वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लेक्चर यानी पार्ट 2 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम लोग का जो पहला टेक्निक रहेगा प्रिपेयर करने का हेलो एल्केन को HCl ZnCl2 का यूज करेंगे। ये यहाँ पे क्या होता है, रिएजेंट के जैसा काम करता है और ये यहाँ पे क्या काम करता है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल, ये एल्कोहल होगा। ये जो एसिड है HCl, इससे H+ यहाँ पर रिलीज होगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, बनाएगा ROH2 पॉजिटिव। अब ये जो ROH2 पॉजिटिव बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होगा। ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, R पॉजिटिव, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये जो R पॉजिटिव बना है इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसे कार्बोकेटाइन बोलेंगे। और जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना जरूरी है। रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट सोचेंगे, और रीअरेंजमेंट का मतलब अगर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब ये R जो पॉजिटिव है, रीअरेंजमेंट कराने के बाद Cl नेगेटिव इसके सामने आएगा और ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके यहाँ पे क्या बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा। तो ये हेलो एल्केन बनाने का एक बेसिक तरीका है ZnCl2 और HCl के थ्रू। इस रिएक्शन को हम लोग एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते थे, एल्कोहल ZnCl2 HCl RCl। तो ये एक बेसिक तरीका है इसको प्रिपेयर करने का। अब हम लोग बात करेंगे ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये ल्यूकास टेस्ट से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा है ल्यूकास टेस्ट। यहाँ पर जितने टाइम हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर करेंगे, यानी जितनी बार बनाएंगे उतने बार हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके थ्रू करेंगे, एल्कोहल के थ्रू। अभी अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन देखा था उसमें भी एल्कोहल का यूज हुआ था, और ल्यूकास में भी क्या होगा, एल्कोहल का यूज होगा। जैसे सबसे पहले समझते हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका जो मिक्सचर होता है उसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, जैसे यहाँ पर कोई एल्कोहल है CH3 CH2 OH, 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे क्या होगा, H+ आएगा इस HCl से, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बनाएगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा CH3 CH2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये जो बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। इस कार्बोकेटाइन के ऊपर CH3 CH2 पॉजिटिव के ऊपर यहाँ से जो Cl बचा था वो Cl आएगा और ये इसके साथ अटैक करेगा, अटैक करके बॉन्ड बना देगा CH3 CH2 Cl। अब अगर यहाँ पर जो 1 डिग्री एल्कोहल था, जब इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर टर्बिडिटी मिलता है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर ल्यूकास रिएजेंट अगर उसमें ऐड किया जाए, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इसमें क्या करेंगे, इस ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट ऐड करने के बाद अगर टर्बिडिटी, यहाँ पे टर्बिडिटी लॉन्ग टाइम में मिलेगा, लॉन्ग इन टाइम, अगर लॉन्ग टाइम में मिलेगा या टर्बिडिटी नहीं मिलेगा तो वो कितने डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। हम लोग क्या करते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का डिस्टिंग्विश भी करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि जो एल्कोहल हमको प्रोवाइड किया गया है 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है।
अगर टर्बिडिटी बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 2 डिग्री के अगर कुछ मिनट में मिलता है तो वो 2 डिग्री है, और अगर सेकंड में मिलेगा तो वो कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ल्यूकास के साथ ना के बराबर होता है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में भी हेलोएल्केन प्रिपेयर हो सकता है। अब बात करेंगे दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल, दो डिग्री अल्कोहल में CH3 CHOH CH3, यहां से H प्लस आएगा एसिड से, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, लोन पेयर से अटैक करेगा, क्या बनाएगा CH3 CH CH3 OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड इसके ऊपर ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो CH3 CH CH3 पॉजिटिव। अब इस पे Cl नेगेटिव आएगा, ये अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ पे क्या बन जाएगा CH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वाटर। तो यहाँ पर टर्बिडिटी किस में मिलेगा, टर्बिडिटी इन मिनट, यहाँ पे टर्बिडिटी मिनट में मिलेगा। जब टर्बिडिटी मिनट में मिलेगा तो कितने डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें 3 डिग्री के लिए, इसी तरह हम लोग देखें अगर 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री एल्कोहल, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा CH3 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 OH। अब यहां से H प्लस आएगा, एसिड से H प्लस आएगा, लोन पेयर अटैक करेगा, तो वापस से यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा OH2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड वापस से इस पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 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 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या रिलीज होगा वाटर। अब यहाँ से वाटर रिलीज होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, Cl नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा CH3 CH3 Cl, 3 डिग्री हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे टर्बिडिटी कब मिलेगा, टर्बिडिटी इन सेकेंड। तो याद रखेंगे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी मिलेगा भी नहीं, या हो सकता है कि अगर मिलेगा तो लॉन्ग टाइम के बाद मिलेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी हमारा मिनट में मिलेगा, और अगर 3 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी हमारा सेकंड में मिलेगा। तो ये 3 टेक्निक हो गए, और तीनों टेक्निक से हम लोगों ने हेलोएल्केन प्रिपेयर कर लिया। लेकिन अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान में रखेंगे, नोट में यहाँ पे रहेगा, नोट में ये बात रहेगा कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बोकेटायन होते हैं वो कितने डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। जो कार्बोकेटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले, वो भी क्या करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी कुछ सेकंड में ही दे देते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल करें तो यहां पर एक एग्जांपल हमारा हो सकता है, यहां पर एलाइलिक एल्कोहल का। जैसे एलाइलिक एल्कोहल कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या हो जाएगा CH2 Cl। अब यहां पे जो हमारा है इस कार्बन के ऊपर जब हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे यहां से तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इनके साथ ऐसे रेजोनेंस करेगा। तो ये क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे टर्बिडिटी क्या मिलेगा, टर्बिडिटी इन सेकेंड, यहाँ पे टर्बिडिटी सेकेंड में मिलेगा। जैसे अगर हो जाए PH CH और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पर OH होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल है,
यहाँ पर क्या हो जाए OH और यहाँ पे क्या हो जाए CH3। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ये पीएच है, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ये इसी को फिनाइल रिंग कहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो ये भी टर्बिडिटी क्या देगा, इन सेकेंड टर्बिडिटी क्या देगा, कुछ ही सेकेंड में टर्बिडिटी को देगा। जैसे कुछ और भी एग्जांपल हम लोग कर लें यहां पर, और एग्जांपल जैसे ऐसा हो जाए, ये क्वेश्चन दे दे, तो यहां से क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितने डिग्री कार्बन पे है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, तो यानी ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो ये क्या करेगा, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी गिव्स इन ए फ्यू सेकेंड, ये टर्बिडिटी को कुछ ही सेकेंड में क्या कर देगा, दे देगा। तो ये एल्कोहल बनाने का टेक्निक था, लेकिन हम लोग ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, अक्सर गलतियां होते रहती हैं, तो इसलिए ये बात जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल 1 डिग्री एल्कोहल है तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी जो देगा वो लंबे समय के बाद देगा। लेकिन अगर 2 डिग्री है या 3 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री के केस में क्या मिलेगा, टर्बिडिटी तुरंत मिल जाएगा। 3 डिग्री अगर है तो 3 डिग्री के केस में क्या होता है कि जो टर्बिडिटी मिलेगा कुछ ही सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, स्टार लगा देते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल होगा या तो वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो या तो 2 डिग्री हो, तो वो भी ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी क्या देता है, कुछ सेकंड में दे देता है। जैसे हम लोगों ने इसका 3 एग्जांपल कर लिया, तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ कि तीसरे मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब तीसरा जो मेथड होता है वो है NaBr प्लस H2SO4। इसके थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं कि मैक्सिमम बुक में कैसे लिखा जाता है। बुक में ऐसे लिखता है NaBr प्लस H2SO4 ऐसे लिखता है, और यहां पे बनाता है RBr प्लस NaHSO4, यहाँ पे RBr बनाता है प्लस NaHSO4 बनाता है, और भी बाई प्रोडक्ट हम लोग के बनते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले ये जो NaBr होगा ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से क्या निकलेगा, HBr, और यहां पे क्या बनेगा, Na और HSO4, Na और HSO4 फॉर्म हो गया। अब ये एल्कोहल, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, HBr से H प्लस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ROH2 पॉजिटिव। अब ये यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड इसके ऊपर ब्रेक करेगा, तो यहां पे क्या निकलेगा, वाटर, और वाटर के बाद क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, यानी यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बनने वाला था, क्या, वाटर। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, Br नेगेटिव, और ये क्या बना लेगा, RBr। ये हेलो एल्केन बनाने का टेक्निक था, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये बेसिक रिएक्शन है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इसका यही है, इस मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इस टेक्निक से ऐसे बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे। 3 मेथड हो गया, अब चौथे मेथड के ऊपर बात करेंगे कि चौथे मेथड से कैसे बनाएंगे। चौथा मेथड नंबर 4। अब नंबर 4 के कैसे प्रिपेयर करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम लोग PX3, या अब यहां पे X इक्वल टू क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके बाद यहां पे कुछ नहीं सोचना है। अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल, इसका रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा। तो हम लोग पहले यहां पे क्या करेंगे, 3 बार हेलोजन,
एल्कोहल कितने बार लेना है? 3 बार। ROH ROH ROH। अब यहां से क्या फॉर्म होगा? P के साथ में 3 बार OH है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे H3PO3। 3 बार R है और 3 बार X है, तो क्या बनेगा? 3RX, यानी यहां से ये कितना मोल होगा? 3 मोल। ये प्रिपेयर हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसके केस में आपको रीअरेंजमेंट सोचना नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड है। जहां जहां कार्बोकेटाइन के बारे में, जहां जहां कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और वहां अगर रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर जहां जहां कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा और इस डायरेक्ट टेक्निक से बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में अगर यहाँ पे कोई भी अगर Cl या Br लगा के आ जाए, यहाँ पर R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दे, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। ये क्या है? DM है। DM स्टार का मतलब डायरेक्ट मेथड। इस टेक्निक से हम लोग बना सकते हैं। एक टेक्निक हमारे पास और है, 4 तकनीक हो गया। अब 5वां तरीका देखते हैं कि 5वें तरीके से कैसे बनाएंगे। 5वें तरीके से कैसे बनाएंगे? 5वां तरीका है PCl5। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस टेक्निक से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एल्कोहल लेंगे, ROH PCl5। अब कैसे याद रखेंगे ये जरा देखेंगे टेक्निक। ये भी हमारा क्या है? DM है। जब जब हम DM स्टार लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट मेथड का बात किया जा रहा है। ये भी डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एल्कोहल को ऐसे लिखना है। PCl5 दिया है, इसको ऐसे लिखिए PCl3, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से RCl मिलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ से H और Cl, फिर यहाँ से क्या मिला? POCl3। हमको जो चाहिए था मिल गया, हेलो एल्केन। ये भी डायरेक्ट मेथड है। तो इस टेक्निक से हम लोग एल्कोहल को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग जो पार्ट 3 होगा इसका, उसमें भी मेथड और प्रिपरेशन का ही बात करेंगे। जो भी और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद एक आध दो टेक्निक और बचा है एल्कोहल के थ्रू, वो प्रिपेयर करेंगे और कल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।